हंस जब जब उड़ा तब अकेला हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब उड़ा तब अकेला जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। एक एक बात को कैच करना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए। दाने पीने जवाने वाले उसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर लखपति के संग नया धेला जुड़ा जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला हंस जब जब उड़ा तब अकेला। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने पीन चबाने वाले उसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट है लोगों, याद रखना। एक महात्मा जी भजन कर रहे, सर्दियों को टाइम कांपत जाए और माला घुमा जाए तो लो हमारे श्याम सिंह भैया जैसे निकले, महात्मा को कांपत बहुत देखो। उन्होंने एक कम्बल लिया, वो महात्मा पे फेंक दिया। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगो। हाय तोरे चोर चलो आओ, वन कम्बल में झटका मारो और कम्बल लेके भाग दो। महात्मा वो चोर के पीछे पड़ गए। सारे तो ये छोड़े ही ना है, सारे तू कम जाइए तो छोड़े ही ना है। चोर गांव में घुस गो, महात्मा मरघट में आके बैठ गो। कान लगो सारे तो छोड़े ही ना है। एक सज्जन बोले बाबा जी चोर तो गांव में कम्बल लेके चलोगो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना है। महात्मा कान लगो कहूं जाए एक दिन ही जरूर आए, कहूं जाए एक दिन यहां जरूर आएगा। ये उसका सच्चा एड्रेस है। हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइयो एक दिन हुमन जरूर चल रहा है। आज उसी समय राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया देवऋषि नारद के उपदेशों से। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, घर आया, अपने अनुत्तान पाद को अयोध्या का अभिषेक किया अपने हाथों से और भजन करने को चले गए। महाराज उत्तान पाद अयोध्या के राजा बन गए। उनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था सुनीति और भक्तों सुनीति पतिव्रता थी। पहला नियम था सुबह जगती थी, दिनचर्या से पहले अपने पति के पैर छूती थी, पति के दर्शन करती थी। घर में हजारों नौकरानी हजारों बानी, पति को भूख लगे तो कभी रसोई से ना कह के और तू भोजन अच्छे बना, स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाए, अपने पिया को जिमाए। घर में हजारों नौकरानी, पति को प्यास लगे तो नौकरानी धनाए कह को और तू पानी लाइए, खुद पानी को भागे। पतिव्रता थी।
सुबह उठती थी, सबसे पहले पति के दर्शन करती थी, पति के पैर छूती थी। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनबे को आई हो, हाथ उठा सवेरे को अपने पति की पांव छुअते। एक हाथ पीछे एक हाथ एक माँ ने उठाया है। और तुम सबका बाढ़ जो का नहीं हो, हम जानते हैं। आज जो साड़ी पहन के आई हैं, कल वो पहन के नहीं आएंगी, दूसरी आएंगी। जी हाँ, अपनी अपनी साड़ियां दिखाने आई, श्रृंगार दिखाने आई, भूषण आभूषण दिखाने आई। जब तुम सवेरे उठ के पति के पैर नहीं छू सकती हो, तो तुम्हें अपने मनुष्य को शरीर तो मिले नहीं, सुअरिया के पेट में जाइयो। इसलिए अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में पानी है, तो आज से ही मन ही मन में संकल्प कर लियो और सुबह पति के पैर छूना। अनसुईया, दमयंती, सीता, सावित्री, इनने कहू मंदिरन में जाके पत्थर में खोपड़ी ना मारी। इन्होंने पति में ही परमेश्वर को देखा, लेकिन जब पति के पैर ना छुए, वो भूतन वालों भगत आ जाए। ये खोपड़ी पांच से रख दी, हमने देखा है। मंदिरों में जाती सतिया धरे आती, अब कि बहू की गोदम बच्चा आ जाए फिर आऊंगी, यानी पत्थरों से कहती हैं बहनाओ। मैंने कहा आवाज कम रख इसकी। पत्थर पूजे लला मिले तो जब खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते। नर बसते नहीं न भाई, नर बसते नहीं, कोसे से नर मर जाते, नर बसते कहीं नहीं। पत्थर पूजे पूत मिली तो खाली रहती मई नहीं, कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। एक एक बात दिमाग में रखना, गंगा नहाए से पाप करने तो खून नहीं नहा सकता है। यहां से कितनी दूर है गंगा? 20 किलोमीटर। गंगा नहाए से पाप करने कौन नहीं नहा सकता है, और 20 किलोमीटर पे मुक्ति कौन नहीं पा सकता है। अरे कौन नहीं पा सकता भाई, कौन नहीं पा सकता है, इसके लोग कौन नहीं पा सकता है। एक एक बात को समझो, गंगा नहर से पाप करने तो कौन नहीं नहा सकता है। 20 किलोमीटर पर गंगा जी, हम कौन नहीं जा सकता है। बहुत सुंदर। मेरे भैया,
कौन नहीं पा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। नहीं खा सकता भोजन, नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन नहीं खा सकता है। सिन्नी बादल उमर चली गई, बुढ़िया पे कुंठम गई नहीं। कोस नंगर मर जाते तो नंगर हर कोशिश से नर मर जाते नर बसते कहीं नहीं। कोशिश से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। मेरे भाइयों, अगर पत्थरों से औलाद मिल जाती। बहुत शोर हो रहा है। भाइयों, अगर ये पत्थर औलाद दे देते तो जमीन खाली नहीं रहती। वो कोसने से आदमी मर जाते तो गांव नहीं बसते। गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता। ले हिंदू तेरा तो कमाल है भाई। एक महीना खूब बुरे कर्म कर, एक महीना खूब बुरे कर्म कर, दारू पी, अंडा मांस खा, गरीबन को सता, पराई बहन बेटी पर अपने धर्म को डिगा, और पूर्णवासी को चलो जा गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया, और एक महीना को परमिट फिर बनवाए लगा। फिर एक महीना दुष्कर्म करो, बुरे कर्म करो, 20 किलोमीटर पर गंगा पूर्णमासी को चले जाओ, डुबकी लगाया, सब पाप गंगा को दिया, एक महीना को लाइसेंस फिर बनवा लाओ। बारे हिंदू, तू भगवान को उल्लू समझता है। याद रख, जिस तरह 1000 गाय बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। तू ये चाहे कि कर्म से बच जाए, बच नहीं सकता। भाइयों, गंडा बांधते रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी। अरे सुख पाते नर नारी ना भाइयों, सुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, सुख पाते नर नारी ना। अगर गड़ा बांध देते हैं वहां में, बच्चा को तो टिटनेस हो गई, इठरो, और तुम क्या कह रहे जो पीपर के नीचे पेशाब कर आओ, सो ब्रह्मदेव पटक रहे। हजारों मौतें इस ब्रह्म में हो रही, हजारों मौतें। ध्यान रखो लोगों। गंगा बांधित रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, भी लोग आनंद भोगते, सुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, सुख पाते नर नारी ना। मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, जमुड़ा घुमाता, चुर रुपया बन गया। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। अरे बन के रहे भिखारी ना भाइयों, बन के रहे भिखारी ना, ऐसी अकल पास हो जाती, बन के रहे भिखारी ना।
भागवत सुनने आई हो, ये भूतन वाले जितने भगत हैं इनसे दूर रहना। ये परमात्मा से तुम्हें दूर हटाकर भूतों की पूजा में लगाते हैं। पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़वा देते, कहते हैं काली बल चाह रही है, तू बच्चा की बल दे दे तो तेरी बहू के लड़का हो जाएगा। यहां तो कहते कमीन बहन बेटियों की इज्जत से भी खेलते हैं। इनसे हमेशा दूर रहना। परमात्मा के अलावा और किसी की सत्ता को मत मानना। ये औरत के बच्चा कर रहे और खुद की बिटिया हुई नहीं। तो सुंदर कोशिश से नर मर जा, हाँ कोशिश से नर मर जाते तो नगर बसते कहीं नहीं। कोशिश से नर मर जाते तो नगर बसते कहीं नहीं। गंगा बांधन रोग बटन घर घर होती बीमारी ना, सभी रोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। घुसड़ू कह के रुपया बन जावे तो घर घर फिरे मदारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे बेकारी ना। जो दूसरों के बच्चा कर रहे अपनी लड़की पैदा नहीं हुई। इसीलिए बहना ये भगत जितने भूतों वाले इनसे दूर रहने की जरूरत है। अगर तुम अपने धर्म की रक्षा चाहती हो। और बताओ, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। सभी लोग आनंद भोगते। चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। और दिल के भीतर से रोती तो जात पिया घर छोरी ना। अरे जात पिया घर छोरी ना भाई, वो जात पिया घर छोरी ना। उनके भीतर से रोती तो जात पिया घर छोरी ना। मेरे भाइयों, अगर चोरों को ताले होते तो डकैती नहीं पड़ती। और तुमने देखा होगा जब ये लड़कियां ससुराल जाती हैं कितनी बुरी तरह रोती हैं। जब मालिम पत्ते ने पे गार्डन दुख जे कतई ना जाओ चाहती। और चार खेत निकरी कटर कटर बातें करती। अम्मा की आंखें ठीक हो गई, भैंस दूध दे रही। एक बार हम गए दोनों पत्नियों को लिबाने। खूब पैर धोती रही, एड़ी रगड़ती रही। जब चलबे को हुई तो भाइयों एकदम से एक दूसरे से लिपट के रोई और हमारा पेट पक पकाना। क्यों कभी कभी हाथ पाथ चला देते थे तो हमने सोची आज ये हमें पिटाई करवाएंगे। एमेस्टर गाड़ी रहे, हम आकर गाड़ी के पास खड़े हो गए। रोती रही। गाड़ी में आकर बैठ गए। हमने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए। 1 किलोमीटर नहीं निकले, छोटी पत्नी बोली, बड़ी भाभी तुम्हें कहा दो। हमने पीछे मुड़ के कहा कि अभी तो तू रो रही थी, अभी तो बुरी तरह रो रही थी तुम। कहने लगी तुम्हें भागवत कहवे की अकल है और तुम्हें सऊर नहीं है। हमने कहा क्यों? अगर मैं चुप बैठ जाती सारी गांव की औरतें चबुआ डालती, बहना भाई कतई मोह ना रहो। पैसा वाले घर में गई, कतई मोह ना रहो, इसलिए रोना तो जरूरी है। तो हमने कहा हमें पहले ही बता देती तो बुखार क्यों आता। तो लोगों बताया है चोरों को ताले होते
दिल के भीतर ते रोती तो जात पिया घर छोरी ना। जात पिया घर छोरी ना भाइयों, जात पिया घर छोरी ना। दिल के भीतर से रोती तो जात पिया घर छोरी